कल के आगे हम आज बढ़ते हैं। कल होमवर्क जो दिए थे वो क्वेश्चन तुम लोग तो किए नहीं होंगे, और कुछ लोग किए होंगे तो बढ़िया बात है, और जो नहीं किए तो आज सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इसमें निकालना क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें निकालना क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जो ए से बी के पास गया। कहा? पॉइंट ए से बी तक गया। ए से बी गया, ए से बी जाने में कितना मीटर लगा? 300 मीटर। फिर क्या कह रहा है? बी पॉइंट से फिर वापस लौटा सी पे। कितना पे? सी पे। तो ये कितना मीटर चला? 100 मीटर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने बताया था ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 300 मीटर, और बी सी कितना है? 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400 मीटर हो जाएगा। 400 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी माइनस बी सी, यही ना होगा? क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी सी। ए बी कितना है? 300 मीटर माइनस 100 मीटर। 300 मीटर माइनस 100 मीटर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एथलीट्स कंप्लीट 1 फुल राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। इसमें भी क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी क्या निकालना? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम कल बता चुके थे कि एक कंप्लीट यदि सर्कुलर पाथ है, क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, अगर ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा और उसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, दिया हुआ है ना। और एक फुल कंप्लीट अगर राउंड लगाएगा तो ए से स्टार्ट होकर के ए पे ही आएगा, कंप्लीट करेगा, इधर से जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं? अगर इस तरीके से अगर कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस इसका किसके बराबर हो जाएगा? इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 22/7 गुने 10 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। अगर 22/7 का पाई का वैल्यू अगर 3.14 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 3.14 लेते हैं। कितना लेते हैं? 3.14 इंटू 10। तो टोटल मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 6.28 इंटू 10, यही ना होगा? बराबर कितना हो जाएगा? 62.8 मीटर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बताओ अब आप लोग। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है? इक्वल है।
क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक मिनट अंडू कर दे रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही लिख दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगला क्वेश्चन पे बढ़े। चलो देखो अगला तीसरा और चौथा क्वेश्चन देख लो। तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक साइक्लिस्ट है जो एक मूव्स फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट एक्स एंड कंप्लीट one revolution around a circular path of radius r, distance traveled and the magnitude of displacement of the cyclist are respectively। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। स्टार्ट कहां से कर रहा है, एक्स से। इस पोजीशन को हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एक्स से स्टार्ट कर रहा है और इसकी रेडियस जो है सेंटर से जो रेडियस है क्या है, आर है। पूछा कि क्या है, डिस्टेंस। सबसे पहला क्या पूछा है, डिस्टेंस, और दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। यही ना। तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। ये 1 राउंड कंप्लीट है ना, अगर कह देता 1.5 राउंड, इसी में अगर कह देता 1.5 राउंड, तब इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लो एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। इसका डिस्टेंस निकाल लो एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। निकलेगा, कंफर्म निकलेगा ना। चलो निकालो तो। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। हेलो, इधर, अब इधर देखो, हमने क्या बोला, 1.5 राउंड में क्या होगा। तो एक बात है, जब यहां जो है सरकम डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस जब होगा तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस, फिर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना पाई आर, 3 पाई आर। कितना हो जाएगा, 3 पाई आर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा,
डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ये देखो, एक राउंड यहां से स्टार्ट किया, ये ऐसे 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 सर्कुलर पाथ पे गया, एक राउंड यहां कंप्लीट, फिर यहां से आएगा आधा कंप्लीट करेगा तो ये सामने यहां जाकर रुक जाएगा ना। जब यहां रुक जाएगा तो ये यहां से यहां क्या, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो सेंटर से गुजरने वाले पाथ है, तो सेंटर से जब सर्कल में सेंटर से ये गुजरने वाला पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। हो जाएगा। चलो इसी में एक और क्वेश्चन देखो ऐड कर सकता है। 1 होल 1/4 कह दे, 1 होल 1/1/4 राउंड कह देगा, तब क्या करोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहां से है, x से है, तो एक राउंड यहां से ये इस तरीके से जाएगा, ये कंप्लीट। और 1/4, तो अगर इस सर्कल को 4 भाग में बांटते हैं तो यहां से आकर के ये यहां आकर के इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। ये मान लो z, इसका यहां ये z एंड पॉइंट था, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका ये एंड पॉइंट z। अब इसका जो है हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। तो 1 राउंड तो 2πr प्लस 2πr/4, यही ना होगा डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 5πr/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.5πr। डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा, देखो पेन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट यही ना होगा। देखो तो होगा कि नहीं होगा? और जान रहे हैं कि जब हम इसको क्वाड्रेंट में बांटे हैं तो ये हमारा क्या है? ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90। ये हमारा r है, ये r है ना। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? r√2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब समझ में आया तुमको? ये तो हम वेरिएबल लेकर बताएं तुम लोगों को। अगर इसी में नंबर दे करके बता दें, r के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 14 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 5.6 भी हो सकता है, 8.10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना r के जगह पे। तब आई होप ये चीज तुम लोग कर लोगे। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द above problem the cyclist reach exactly the other side of the point x diametrically opposite point to x। अभी हम बताएं ना कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन में, इस तरीके से सर्कल है, यहां से स्टार्ट किया, डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर से इसका अपोजिट साइड यहां जेड पे पहुंच गया। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। अब डिस्टेंस यहां से यहां जाएगा, ये तो कितना जाएगा? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? πr। ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये रेडियस देखो, ये सेंटर है, सेंटर से दुगना, तो ये क्या हो जाएगा? 2r। जस्ट पहला वाला क्वेश्चन ही था, ये हम बता चुके थे, है ना। चलो आगे बढ़े। ये है कंसीडरिंग द एबव प्रॉब्लम, फिर जो पिछला जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड है। रीच द पॉइंट जेड, जेड पे पहुंचा। अभी हम कुछ देर पहले बताए, ये देखो जेड है ना पॉइंट, ये यहां है, ये आर है। अब ये तुमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr/4, क्योंकि 4 भाग में बांटेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस πr/2 हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हमारा हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। r√2 कैसे होगा? ये r है, ये भी r है,
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर 2r², आर स्क्वायर बाहर आ गया तो r√2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब समझ में आ गया ये सब बातें? हम जो इसके पहले वाले जो पहला क्वेश्चन करवाए उसी में सारा था ना? लिखना चाहते हो? नहीं लिखो। बाकी ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोग को होमवर्क है 5, 6। अगला फिर है, ये भी होमवर्क है 7। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यूनिफॉर्म मोशन। यहां से नोट डाउन कर लेना है। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन 3 छोड़े हैं, होमवर्क दिए, वो हम कल करवा देंगे, लेकिन आज का जो है ये प्रोसीजर आगे हम। चलिए देखिए, यूनिफॉर्म मोशन। हम इसके पहले एक बार यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं। क्या हम जान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, चलो देखो यहीं से लिखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान, जैसे कि स्कूल में भी यूनिफॉर्म चलता है ना। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों चलता है? अगर नहीं चाहे तो नहीं भी चला सकता है स्कूल वाले, इसलिए चलाता है ताकि सभी बच्चे एक जैसे देखने में लगे। क्यों? भाई किसी के पिताजी ज्यादा पैसे वाले हैं तो एकदम ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े दे सकते हैं, जाओ बेटा ब्रांडेड कपड़ा पहन कर जाओ उसको। लेकिन होगा क्या वहां पर? द्वेष भावना पैदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई ब्रांडेड पहन कर आ रहा है, भाई किसी के पिताजी नहीं उतना सक्षम है कि 4000 के कपड़ा दिला दे या 2000 का दिला दे, तो भाई 200 रुपया के दिलाएंगे तो उसको उसके मन में आएगा ना, हीन भावना आएगा कि हमारे पास नहीं है। इसीलिए स्कूल वाला यूनिफॉर्म चलाता है ताकि सभी इक्वालिटी में रहे, सभी देखने में भी एक जैसा और अच्छे लगे और इक्वालिटी में रहे। तो मोशन में भी सेम है, मोशन में भी क्या सेम है? क्या है? इक्वल डिस्टेंस। देख लो इधर, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किसमें? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहां पर हम देखते हैं पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल में बी। और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो टाइम इंटरवल कितना छोटा है, सेकेंड का है या नैनो सेकेंड का है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ यह करता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जांपल जैसे यहां दिया हुआ एक ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ में दिया हुआ है कि ये हमारा जो है, ये जो हमारा बाई एक्सिस वाला जो है हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। और इधर वाला हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। हमारा ये ग्राफ है, यहां दिखा रहा है ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और टाइम को हमने लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। और यहां जो हो रहा है 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है, तीसरे सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है, चौथे सेकेंड में 40 मीटर, पांचवें सेकेंड में 50 मीटर। तो इसका ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना ना। इसका ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना। और जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो वो कैसा मोशन दिखाता है? यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, जिसका स्पीड एकदम कांस्टेंट हो। क्या हो?
स्पीड कांस्टेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, नॉन यूनिफॉर्म, एक तो होगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इधर देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम ग्राफ से भी बता देंगे कि एक तो अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि पहला सेकंड में 10 मीटर चला जाए, इसको हम ग्राफ में एक बता देते हैं। ये बात समझ में आया ना? हम एक ग्राफ लेकर के बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमें क्या रखना है, टाइम। इधर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6। पहला सेकेंड 10, 20, 30, 40, 50, 60। पहला सेकेंड जाएगा 5 मीटर। कितना जाएगा? पहला सेकेंड कितना मीटर गया? 5 मीटर। ठीक है, दूसरा सेकेंड चला जाए 15 मीटर, तीसरा सेकेंड 10 मीटर, चौथा सेकेंड 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। अब बताओ ये पांचवा सेकेंड जाए 5 मीटर, छठा सेकेंड चला जाए और आगे तो 5 सेकेंड तक ही लेते हैं, है ना? तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन नहीं ना बना। जब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना तो ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म है। पहला कंडीशन क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस है ना? और दूसरा कंडीशन हमने क्या बोला कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां देखो, पहला सेकेंड गया 2 मीटर, लेकिन फिर कहा कि दूसरा सेकेंड जो है ना, अगला 2 सेकेंड में वो फिर 10 मीटर गया, फिर अगला 2 सेकेंड में क्या गया? 10 मीटर गया, फिर अगला सेकेंड में 10 मीटर गया, फिर अगला 2 सेकेंड में फिर 30 मीटर चला गया। 30 मीटर कैसे चला? सॉरी, अगला, सॉरी उल्टी हम लिख दिए, सॉरी। फिर अगला 2 सेकेंड में फिर से 10 मीटर ही गया, है ना? तो ये जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा?
स्ट्रेट लाइन बना नहीं ना, ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। चलो देखो यहां से अब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नॉन यूनिफॉर्म ये है, लिख लीजिएगा। अगला फिर ये द मोशन इन स्टार्टिंग द मोशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल्स है, एग्जांपल कैसे कि कोई ट्रेन जब स्टार्ट होता है स्टेशन से तो भाई क्या एक यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एक ही बार पकड़ता है, धीरे 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 अपना कोई भी स्पीड बढ़ाता है। बाइक चलाने वाला बच्चे से भी पूछ सकते हो, पहले धीरे से स्टार्ट करता है, फिर पता नहीं कभी 70 तो कभी 60 कभी 50 तो कभी फिर 80, 4 लाइन मिलता है तो पहले स्टार्ट करता है जीरो से कहाँ तक चल जाता है 110 120 तक, है ना, यही चीज है इसमें। ठीक है, अगला जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगला स्लाइड्स में। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ये है, जो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन में होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस क्या होता है फिर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। अगर तुम लोग को दिया हुआ रहेगा इस तरीके के ग्राफ अगर दे दिया जाए, तुमको इस तरीके का ग्राफ अगर दे दिया जाए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इधर देख लो थोड़ा सा, अगर इस तरीके का ग्राफ अगर दे दिया जाएगा तो तुम लोग से पूछेगा कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। तुम लोग को इस तरीके से भी दे सकता है, ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरीके से और दे सकता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहां बताओ ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये भी डिस्टेंस, सॉरी ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये भी टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट है। ये स्पीड जब पढ़ाएंगे ना तब इसमें है ये ग्राफ, और तुम लोग से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस तरीके का ग्राफ है ये और इसमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट किस प्रकार के मोशंस में है। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी का कल मिलते हैं। थैंक यू। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चलिए थैंक यू, बाकी का कल